पहले मेरी बात को कान खोल कर सुन लो। जब तक क्लास चलेगा कोई बातचीत नहीं कीजिएगा एक दो से। जितना हम समझाएंगे गौर से हर एक बिंदु को समझिएगा कि बात को ध्यान के सुन लो। अगर अब की बार नहीं समझा तो फिर बाद में हम समझाने के लिए नहीं आएंगे। बार बार एक ही चैप्टर को घुमा फिरा के चलते रहेंगे तो फिर जाके सिलेबस कब खत्म होगा है। आप लोग इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि जो हम अभी कोई कॉपी पेन नहीं उठाएगा, ओनली फॉर फोकस बोर्ड पे करेगा। बात समझ आ गया? चलिए हम लोग टॉपिक देखते हैं। टॉपिक क्या है? थ्योरी समझ लो, क्वेश्चन आसान है। थ्योरी तुम लोग नहीं समझा है, क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है। थ्योरी को समझिए। क्वेश्चन है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम और समानुपात। अब देखो इसके इसके इंट्रोडक्शन में अगर हम जाएं, ये चैप्टर है। मार्कर में इंक नहीं है यार, क्या करते हो इंगला। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन में जाए, इस चैप्टर में सीधा और प्रतिलोम समानुपात। देखिए कोई भी जो चीज होता है वो कोई व्यक्ति जो हमसे कोई चीज डायरेक्ट ले लेता है या इनडायरेक्ट लेता है ना। कोई व्यक्ति होता है कि हम लोग को डायरेक्ट मुंह पे कोई बात कह देता है, कोई इनडायरेक्ट कहता है ना। तो वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये टॉपिक है। कोई भी जो आप सामान खरीदिएगा, कोई जो आप सामान खरीदिएगा तो उसमें आपको या तो डायरेक्ट आपसे मतलब जो है पैसा बढ़ जाएगा या इनडायरेक्ट बढ़ेगा, वो आपको पता नहीं चलेगा। इस टॉपिक में जो पढ़ना है, टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है अगर हम बात करें। अगर आप एक पेन खरीदना चाहते हैं, एक कलम खरीद रहे हैं और एक कलम का कीमत 5 रुपया है, तो कलम की संख्या में अगर आप वृद्धि करते हैं तो उसका जो रुपया उसमें भी वृद्धि हो जाएगा। अगर आप जरा गौर करो, एक कलम खरीदते हो 5 रुपया में और तुमको 5 कलम खरीदना है, तो कलम की संख्या में वृद्धि हुआ ना। पहले एक कलम था, अब हो गया 5 कलम। तो एक कलम की जगह पे जब 5 कलम आया है तो क्या 5 टका में मिलेगा? उधर भी ना बढ़ेगा। इस चीज को समझिए। अगर एक राशि में चेंजिंग करेंगे तो दूसरा राशि अपने आप चेंजिंग हो जाएगा। अब चला गौर करो। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम चल रहे हैं। 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर तो कितना इंक डाला है जो दिख रहा है। देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की हम चाल से चल रहे हैं। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में हम 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं ना। लेकिन एक बात बताइए, अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, लेकिन अगर हम समय बढ़ा देंगे, 2 घंटा कर देंगे, तो क्या हम 1 किलोमीटर जाएंगे? अगर जितना स्पीड से चल रहे हैं, अगर 1 घंटा में मतलब 1 किलोमीटर जाते हैं तो 2 घंटा में कितना जाएंगे? इससे ये पता चलता अगर समय बढ़ाने पर दूरी भी बढ़ेगा। इस चैप्टर का यही टर्म है। एक चीज में चेंजिंग किया तो दूसरा अपने आप बदल गया। बात समझ रहे हैं ना? हाँ देखिए, तो इस चीज में हम जो चेंजिंग किए हैं तो इसमें मतलब 1 घंटा चल रहे थे, अगर समय में हम बढ़ाएंगे तो दूरी मेरा अपने आप बढ़ जाएगा। इस चीज को समझ लीजिए। अब जरा गौर कीजिए। अब देखिए आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। लेकिन अगर आपका चाल बढ़ जाए, आपका चाल था पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अब आपका चाल हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या आपका समय उतना ही लगेगा? नहीं, समय घट जाएगा। समय क्या होगा? क्या कि देखो 1 घंटा में तुम 5 किलोमीटर की दूरी तय करता था, अब 1 ही घंटा में तुम 10 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। तो बताओ रे, 1 घंटा में पहले हम 5 किलोमीटर जाते थे और जब मेरा चाल बढ़ गया तो हम 1 घंटा में 10 किलोमीटर दूरी जाते हैं, तो 5 किलोमीटर जाने में हमको आधे घंटा का समय लगेगा। तो समय मेरा यहाँ पे घटा ना, घटा कि नहीं घटा? इस चीज को समझिए। यही चीज आपको पढ़ना है इस टॉपिक में। इस चीज को समझिए। इसका यही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक चीज में छेड़खानी कीजिएगा, दूसरा अपने आप बदल जाएगा। यही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
कोई डायरेक्ट बदलता है, कोई इनडायरेक्ट बदलता है। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट बोलेगा कि अगर तुम हमसे दुगुना किया, जैसे देखिए डायरेक्ट कैसे बदलता है उस चीज को समझ लीजिए। आप देखिए डायरेक्ट भी समझाना है, डायरेक्ट वाला हम बताएंगे। अब देखिए एक चीज और समझिए आप इस चीज में, मतलब 1 किलोमीटर, एक घंटा में 5 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर जब चाल बढ़ेगा तो इतना हो जाएगा। अब एक चीज समझ लिए, एक काम को करने में, एक काम है, एक आदमी एक काम को करने में, एक आदमी है एक काम को करने में 30 दिन का समय लेता है, 30 दिन का समय लेता है। लेकिन अगर इसकी आदमी की संख्या हम बढ़ा दें तो क्या दिन उतना ही रहेगा? समय भी घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा? हाँ, इस चीज को समझिए, जब हम आदमी की संख्या बढ़ा देंगे तो समय जो होगा वो भी घट जाएगा। इसी इसी टाइप से बस फॉर्मूला क्वेश्चन आपको आता है, बस इसी टाइप से। इससे बाहर आपको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी बेसिक पे क्वेश्चन आएगा। अब इस चैप्टर में जो मेन टर्म है वो 2 पॉइंट है इस चैप्टर में। अब जो डायरेक्ट हो जाता है उसको कहते हैं अनुक्रम विचरण। जो डायरेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? अनुक्रम विचरण। और जो इनडायरेक्ट होता है, मतलब इनवर्स में होता है, उसे कहते हैं व्युत्क्रम विचरण। जो डायरेक्ट सीना तान के कहेगा कि अगर तुम हमसे 2 पेन लिया है ना तो दुगुना पैसा लेंगे। अगर एक कलम का कीमत 5 टका है तो 2 कलम का टका 10 टका लेंगे, लेंगे तो लेंगे। ये हुआ डायरेक्ट, समझ आ गया? ये उसको कहते हैं अनुक्रम विचरण। अब समझिए अनुक्रम विचरण में क्या है, ध्यान से समझना। किसी को कोई पेन कॉपी पे कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ये टॉपिक को समझना आपका काम है। समझिए अनुक्रम विचरण में जो क्या होता है, देखिए अनुक्रम विचरण, इसमें क्या होता है, इसमें 2 राशि होती है, 2 राशि। एक पेन खरीदते तो कुछ रुपया होता है ना रे, तो एक पेन हो गया और दूसरा रुपया हो गया, तो 2 राशि हुआ। एक्स और वाई 2 राशि है, 2 राशि है। अगर आप एक्स को कुछ भी छेड़खानी कीजिएगा तो वाई भी छेड़खानी होगा। अगर एक्स को आप दुगुना करते हैं 2x तो वाई भी दुगुना हो जाएगा। ये है डायरेक्ट का मतलब अनुक्रम विचरण का। अगर आप इसको दुगुना कीजिएगा तो वाई भी, अगर आप इसको 3 गुना कीजिएगा तो वाई भी 3 गुना। अगर आप इसको आधा कीजिएगा, अगर आप इसको आधा कीजिएगा तो वाई भी आधा हो जाएगा। ये है डायरेक्ट का। ओ सॉरी, कोई बात नहीं, यहाँ पे 3y होगा। अब देखिए तो क्या कहते हैं, अगर x का आप आधा कीजिएगा तो y भी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगर आप x को 1/3 से गुना करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? y भी 1/3 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये जो फंडा है ये आपका डायरेक्ट है। ये डायरेक्ट सीना तान के कहता है कि भैया सुन, अगर एक कलम का कीमत 5 रुपया है और तुमने क्या कर दिया, एक कलम की जगह पे 10 कलम ले लिया है। कितना कलम लिया है? तो एक को 10 से गुना करेगा तब ना 10 होगा। तो भैया हम भी छोड़ेंगे नहीं, हम भी 10 से गुना करेंगे, यानी कि हम भी 50 रुपया तुमसे लेके रहेंगे। बात समझ में आ गया? तो एक कलम हम खरीदे, एक कलम खरीदते थे 5 रुपया में, हमने क्या कर दिया, एक का 10 गुना कलम खरीद लिया, एक का 10 गुना कलम खरीद लिया। तो वाई भी जो वाई राशि, दूसरा जो राशि था, भी बोला हम क्या छूटेंगे, हम डायरेक्ट सीना तान के कहेंगे अगर तुम मेरा 10 गुना लिया है तो हम भी अपना 10 गुना लेंगे, या जो कुछ हो जाए। ये भी इसका 10 गुना लिया। अगर ये एक कलम 5 रुपया में लेता है, अगर इसको 3 कलम की जरूरत है तो ये इसका 3 गुना ले रहा है ना, तो ये भी इसका 3 गुना लेगा, यानी कि 15 रुपया में वो लेगा। यही है डायरेक्ट का नियम। बात समझ रहे ना? हाँ, ये आपका हो गया अनुक्रम विचरण का। ये देखिए डायरेक्ट ले रहा है, सबसे ले रहा है ना। अब इस कंडीशन में आपको समझना होगा अनुक्रम विचरण में एक फंडा होता है। वो क्या होता है कि इसका वैल्यू हमेशा समान रहता है, लेकिन कंडीशन होता है उसका वैल्यू कब समान रहेगा। इस चीज को आप समझिए, इसका वैल्यू बाबू तब समान होगा जब आप गौर कीजिए, इसमें 2 राशि है। कितना राशि है इसमें? एक है x और दूसरा है y है।
अगर मान लेते हम x, ये मतलब x का वैल्यू हम कुछ मान लेते हैं, x समान एक कलम x है, ये है, और ये 5 रुपया y है ना। अगर हम एक कलम 5 रुपया में खरीदते हैं, एक कलम 5 रुपया में खरीदते हैं, तो मतलब जो वास्तविक में एक कलम 5 रुपया में खरीदते हैं, तो एक कलम का कीमत तो 5 ही रुपया में होगा कि नहीं होगा। यानी कि इसका जो x बट्टा y का वैल्यू होगा, इसमें समान ढूंढना है, समानता ढूंढना, जो कि सब में समान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/5, कितना हो जाएगा, x बराबर 1/5 हुआ ना। आप जरा गौर कीजिए, आप मान लेते हैं ये 2 कलम खरीदते हैं, कितना कलम, इसका कितना हो जाएगा, 2 गुना होगा, यानी कि 10 होगा। तो यहाँ पे कितना आप खरीदे, 2 कलम, और यहाँ पे 5 रुपया के दर से खरीदे हैं, तो कितना हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे 10 रुपया हो गया ना, मतलब 2 कलम खरीदे हैं कितना रुपया में, 10 रुपया में। यानी कि यहाँ पर जब 2/10 होगा, इसको काटिएगा तो फिर 1/5 ही हो जाएगा। अनुक्रम विचरण में ध्यान दीजिए, ये सब समान होना चाहिए। x बटा y का वैल्यू क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर x बटा y का वैल्यू समान नहीं है, हर एक बिंदु में समान नहीं, तो वो अनुक्रम विचरण नहीं है। इस चीज को समझिए। चाहे हम 3 कलम क्यों नहीं लें, 3 कलम कितना में खरीदे हैं, तो 3 कलम खरीदे 15 रुपया, यानी कि 3/15 काटिएगा तो कितना आएगा, 1/5 आया। 1/5 1/5 सब समान है। अगर आप इसमें 4 कलम भी खरीदे हैं तो 20 रुपया में खरीदिएगा, 4/5 20 हो गया, इसको काटिएगा 1/5 हुआ। यही अनुक्रम विचरण है। अनुक्रम विचरण अब फार्मूला आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन अब आपको ऐसे दे देगा, आप सोचेगा सर अब क्या करें, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसे एक्स वाई दे दिया, आपको यहाँ देगा 3, यहाँ दे दिएगा आपको 6, मतलब मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपको 8, 8 में तो 4 दे दे, मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया 3, यहाँ 4 दे, यहाँ दे दिया 6, यहाँ दे दिया 8, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया 9, और यहाँ दे दिया 12, यहाँ दे दिया आपको 20, यहाँ दे दिया 26। अब आपको कहना है कि ये अनुक्रम विचरण में है कि नहीं है। अनुक्रम विचरण में तब होगा जब x बटा y का वैल्यू सब में समान होगा, कुछ कांस्टेंट टर्म हमेशा समान होना चाहिए। मतलब x बटा y का जो वैल्यू है ना, वो एक स्थिरांक है, ये जो k स्थिरांक है, ये क्या है, ये स्थिरांक है, स्थिर स्थिरांक है, जो हमेशा समान होना चाहिए। इस अनुक्रम विचरण में हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बाबू 3/4 है, यहाँ पे 6/8 ये काटेंगे, ये भी 3/4 हो गया, 9/12 इसको काटे, ये भी 3/4 आ गया। लेकिन जब 20/26 को काटेंगे 3/4 आएगा, ये अनुक्रम विचरण, ये अनुक्रम विचरण। बात ना समझ में आ गया। जब आपका x बटा y का वैल्यू समान रहेगा तो ही मतलब जो है अनुक्रम विचरण होगा। अगर x बटा y का स्थिरांक समान नहीं होगा तो अनुक्रम विचरण। बात समझ में आ गया। अनुक्रम विचरण का एक ही फंडा है, उसको ज्ञात करने के लिए वो फंडा x बटा y बराबर इसका जो ये स्थिरांक है वो हमेशा बराबर होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या कि देखो ये दोनों सब चीज में कॉमन तुमको देख रहा है कि जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर समान, तो एक ही चीज है ना, बस इसमें छेड़ेगा ये अपने आप छेड़ा चला जाएगा। वही ना काम किए हैं, इसको दुगुना किए ये भी दुगुना हो गया, इसको 3 गुना किए ये भी 3 गुना हो गया, इसको 4 गुना किए ये भी 4 गुना हो गया, और कुछ किए हैं बताओ। ये है अनुक्रम विचरण। क्या अब कोई भी क्वेश्चन अगर अनुक्रम विचरण से आएगा तो प्रॉब्लम है। इस टाइप से जब भी ऐसे ही ग्राफ मिलेगा आपको अनुक्रम विचरण में, ऐसे मिलेगा, बोलेगा बताइए ये अनुक्रम विचरण है कि नहीं है। बात समझ आ रहा है। हाँ, अनुक्रम विचरण में जो आपका ये समानुपात वाला क्वेश्चन आता है लैंग्वेज में, वो जब हम समानुपात पढ़ाएंगे तब आपको हम बताएंगे जस्ट अभी तुरंत। लेकिन पहले आप अनुक्रम विचरण समझ लीजिए, और इसी को अनुक्रम विचरण को भी मतलब जो 2 टर्म में लिख के समानुपात में लिखा जाता है वो भी जस्ट हम बताएंगे। तो अनुक्रम विचरण में किसी को कोई दिक्कत, मिटा दे बोर्ड। बबुआ आज के बाद अगर तुम लोग को किसी कोई बोल दिया हमको अनुक्रम विचरण सर हम भूल गए हैं,
तो बाबू हम खदाड़ खदाड़ के दौड़ा दौड़ा के मारेंगे गुदरी बाजार में। हाँ देखो, ये अनुक्रम विचरण का जो हम लोग दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन प्रयोग करते ना। किराना दुकान पे जाएगा, एक कॉपी खरीदेगा 5 टका में, तो बोलेगा 50 कॉपी खरीदेंगे तो 250 टका लेंगे। यानी कि अगर आप एक कॉपी मतलब खरीदे हैं 5 रुपया में, तो 50 कॉपी ले रहे हैं ना, एक का 50 गुना किया है ना, तो 5 का 50 गुना कर दीजिए, छोड़ेगा नहीं वो। ठीक है ना, यही है आपका अनुक्रम विचरण। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। बाप रे बाप, कितना मेहनत लगता है। अब देखो, अब ये एक दिन फिरार हो गई है, अब फिर आएगी सोमवार को, अब बुधवार को नहीं आएगी, बुधवार को मंगलवार को आए, 5-10 दिन के, 20 दिन के बाद आए, फिर कहेगी सर। इसी बच्चों को बहुत गुस्सा उठता है, कोई भी बच्चा रहे, क्लास जब रेगुलर नहीं आते हैं हमको गुस्सा उठता है। क्यों? आप देखिए, हाँ, जिस दिन हम बेसिक पढ़ाते हम उस दिन को बार बार करें कि सैटरडे को आओ, सैटरडे को हम पढ़ाएंगे। देखो, कोई चीज अगर दिमाग में बैठ जाता है ना कि हमको इस टाइम पढ़ाना है, तो उससे पहले अगर पढ़ाइएगा ना तो मन नहीं लगेगा पढ़ाने में। इस चीज को समझ रहे हैं आप? हाँ, इस चीज को आप समझिए। हम प्लानिंग करके कहते हैं कि हम शनिवार को जो है ना अच्छे, मतलब जो है टोटल चीज हम अच्छे से बच्चे को समझाएंगे ताकि बच्चे समझ जाए। अब तू लोग पहले से खोचनाटी करेगा, अभी खाना खाए नहीं है, पहले काम करवा रहा है। खाना खाने का मन नहीं है ना, और तुम जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाएगा, बताओ पेट के भीतर जाएगा तो पेटे खराब ना होगा रे। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे व्युत्क्रम विचरण का। व्युत्क्रम विचरण, व्युत्क्रम विचरण। अब देखिए, व्युत्क्रम विचरण क्या होता है? व्युत्क्रम विचरण का मतलब है इसमें भी दो राशि दे रहती है, एक्स और वाई, ये दो राशि है। बाबी इसमें छेड़खानी कीजिएगा, इसमें भी छेड़खानी होगा, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या, उस चीज को समझिए। कंडीशन ये है, अगर आप इसका दुगुना कीजिएगा तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि y/2 हो जाएगा। बता रहे हैं ना, पहले रूल तो समझो, उसके बाद पैटर्न हम सब बताएंगे, सब समझेंगे, क्यों, कहां, कैसे, सब एक एक बिंदु हम बता देंगे, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा इसमें। क्यों होता है इसका आधा वो भी बताएंगे, पहले इतना समझ लो। इतना तुम समझ व्युत्क्रम का नियम कि अगर ये पहला राशि को दुगुना करेंगे तो दूसरा राशि आधा हो जाएगा, समझ आ गया। अगर इस राशि को 3 गुना करेंगे, हाँ, ये भी मतलब जो है उसका 1/3 गुना हो जाएगा, 1/3 गुना होगा। बात समझ आ गया। अगर इसको आप आधा कीजिएगा, अगर इस राशि को आप आधा कीजिएगा ना, तो ये जो है आपका दुगुना हो जाएगा। हाँ, अगर आप इसको मतलब जो है 1/3 गुना कीजिएगा तो ये आपका 3 गुना y हो जाएगा। ये 1/3 गुना है, ये 1/3 से गुना किया इसको 3 गुना, और ये मतलब जो y का डायरेक्ट 3 गुना हुआ है। देखिए कुछ आपको चेंजिंग दिख रहा है? उसमें क्या था, वो डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट है, मतलब इनवर्स में है, देख लो, है ना, इनवर्स में, मतलब उसका इनवर्स होता है, जिसमें राशि में आप इसमें कीजिएगा ना, ये उसका इनवर्स में बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आप देखिए, अब ये आप समझिए कि ऐसा सर होता क्यों है। बाबू इसलिए होता है, जरा तुम गौर लगाओ, गौर कर। 6 मजदूर है, 6 मजदूर, ये दोहर का है, हर सही मत समझना। 6 मजदूर किसी काम को 30 दिन में करता है, या मान लो 4 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? एक बात आप जरा हमको बताइए, अगर आप इसको, एक मजदूर कितना दिन में काम करेगा? एक बात बताइए, आप जरा गौर करो, ये 6 मजदूर काम कर रहा था 4 दिन में, हमसे पूछ रहा एक मजदूर, तो एक 6 से पहले एक कैसे बन गया? इस दो समझो ना कि यहाँ पे 6 था तो 6 भागा कैसे, और 6 ऐसे भागा कि 6 में हम क्या किया, 1/6 से गुना कर दिए। इस 6 में क्या कर दिया, 1/6 से गुना किया तो 6 कट गया, बचा यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि 1/6 से यहाँ पे क्या हुआ है,
अब बाबू अगर इधर 1/6 से गुना हुआ है तो उधर जाके 6 से गुना होगा, यानी कि 6 चौके 24 दिन में काम होगा। इसी है ये उल्टा, समझा। अगर देखो 6 मजदूर था, एक काम को 4 दिन में कर रहा है, और एक मजदूर काम करने में समय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। यही उसका उल्टा हो गया, इसीलिए ये जो 1/6 से इसमें गुना करेगा तो उधर जाके 6 से गुना हो जाएगा, पलट के गुना होगा, इनवर्स का गुना होगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसी का देख लीजिए, अगर 6 मजदूर 4 दिन में काम करता है तो पूछे 3 मजदूर कितना दिन में काम कर? एक बार बताओ 3 आया कैसे? पहले इस चीज को समझिए, ये 3 आया कैसे? 3 ऐसा आया कि 1/2 से हम गुना कर दिए, इसमें 1/2 से गुना किए, 1/2 से इसमें गुना किए तो ये 1/2 पलट के 2 में जाकर उधर रे, यानी कि 4 दूना 8 दिन, मतलब 3 मजदूर 8 दिन में काम को खत्म करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप ये दो, ये 1/2 आप मान लेते हैं, मान लो कि 6 मजदूर काम कर रहा था, बाय मिस्टेक मेरे पास पैसा नहीं कि हम 6 मजदूर का एकाएक दे पाए, हम 3 मजदूर लाए, तो 6 मजदूर को 3 मजदूर में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? 6 से 2 से भागा देना होगा। 6 को 2 से भागा देगी तभी 3 होगा रे, आधा करेगी ना उसका, 6 का आधा करोगे तब ना 3 होगा। तो हम यहाँ पे 6 का आधा कर दिए तो 1/2 हुआ ना, आधा का मतलब 1/2। इसका तो उल्टा होगा यहाँ पे काम, हम बताए थे ना, अगर ये 2 गुना होता है तो ये आधा होगा, अगर ये आधा होता है ये 2 गुना होगा, तो ये आधा किया तो ये 2 गुना होगा। होगा कि नहीं होगा? इस चीज को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर बताइए, अगर यहां से आपसे पूछ दे कि भैया 12 मजदूर कितना दिन में काम करेगा, 12 मजदूर, आपको समझना है। देखिए 6 का हुआ है कितना? 2 गुना, तो उधर कितना हो जाएगा? आधा। अगर इधर 2 गुना तो उधर, तो 4 का आधा कितना होगा भैया? बोलो फटाफट। 2 दिन, यानी कि 12 मजदूर 2 दिन के अंदर काम को खत्म कर देगा। वहीं पे अगर बढ़ जाए और कह दे कि बताओ 24 मजदूर को काम पे लगा दिए हैं, कितना मजदूर को काम पे लगा दिए हैं? 24 मजदूर को काम पे लगाए, एक मतलब 6 चौके, अगर इधर 4 गुना हुआ तो उधर 4 से भागा, तो 4 में 4 से भागा देगा 1, यानी कि 24 मजदूर को तुम जैसे ही काम पे लगाया तो 1 दिन के अंदर काम को खत्म कर देगा। अब इस टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछता उस चीज को समझिए, डायग्राम से। 2 राशि है, इस चीज को आप समझिए, ये एक दूसरे का उल्टा कैसे होता है और इसमें फंडा कौन सा लगाना उस चीज को समझिए। अब जा करिए, एक राशि और दूसरा राशि है, 6 मजदूर किसी काम को करता है कितना दिन में? तो यहाँ पे 6 मजदूर है, किसी काम को 4 दिन में करता है। अब ये फंडा क्या लगाना? x इंटू वाई का, इसमें उल्टा होता है, इसमें x और y को गुना करने पर, ये देखो ये और इसको गुना करने पर एक मजदूर टोटल काम निकल जाएगा, मतलब कितना दिन में काम खत्म करेगा एक मजदूर, वो निकल जाएगा। जरा गौर करो, x और y को गुना कर देंगे 6 के, और इसमें x और y का गुना का सबका बराबर होना चाहिए। उसमें क्या था? अनुक्रम विचरण x बटा y का के इस तरह सबका बराबर होना चाहिए, इसमें x गुना y का सबका मान बराबर होना चाहिए। जरा गौर करो, जब 6 मजदूर किसी काम को मतलब 4 दिन में करता था, एक मजदूर उस काम को 24 दिन में करेगा। अब उसी चीज को समझिए आप, जब यहां से हम बात करें कि 12 मजदूर किसी काम को कितना दिन में करता है? 2 दिन में, या आप लिखे 12 मजदूर 2 दिन में करता है, तो बताइए एक मजदूर कितना दिन में करेगा? 24 दिन में ही करेगा, यानी x गुना y, 12 दूना 24, बराबर आ रहा है। 6 के 24, 12 दूना 24 आ गया। अब जरा दिमाग लो, 3 मजदूर किसी काम को 8 दिन में करता है, तो 3 मजदूर 8 दिन में, 8 तिया, एक ही क्वेश्चन है, पैटर्न सेम ही होना चाहिए, मतलब जितना उसी का। अब देखो 4 मजदूर है, 4 मजदूर बताइए तो 4 मजदूर कितना दिन में काम करेगा? तो एक बात बताइए, 4 यहाँ पे कैसे आएगा? यहाँ पे है 6, लेकिन 4 कैसे आएगा? 4 तब आएगा बाबू जब यहाँ पे 2/3 से गुना कर देंगे। 2/3 से क्या करेंगे? 3 को 3 से 6 काटेगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पे इसका मतलब 2/3 से गुना किए हैं, उधर जाके ये 3/2 से गुना हो जाएगा,
मतलब ये पलट जाएगा, यानी कि चार, इसको काट देंगे यानी कि 6 दिन। यहाँ पे 2 बचा, 3 दूना 6 दिन। तो यहाँ पे 4 मजदूर 6 दिन में काम खत्म करेगा, तो टोटल का बराबर आ रहा है। अब बाबू जब व्युत्क्रम विचरण कहेगा आपको समझ जाना है कि हमको x इंटू वाई पूछ रहा है। बात समझ आ गया। अनुक्रम विचरण पूछेगा तो x बटा वाई बराबर के स्थिरांक बराबर होना चाहिए, और व्युत्क्रम विचरण पूछेगा तो x गुना वाई बराबर जो वैल्यू होगा वो हमेशा समान होना चाहिए। बात समझ आ रहा है। देख लो क्वेश्चन का सेम है ना रे, चाहे वो मजदूर घटा है बढ़ाए कुछ भी किए हैं, लेकिन उसका जो एक मजदूर का जो काम था वो एकदम जो टोटल काम था 24 दिन में जो काम खत्म करता था एक मजदूर, वो टोटल आ रहा है ना। मतलब x मल्टीपल वाई का मान हमेशा बराबर रहेगा अगर व्युत्क्रम विचरण है तो। बात समझ आ गया। व्युत्क्रम विचरण में x मल्टीपल वाई का मान हमेशा बराबर रहेगा, वो कभी चेंजिंग नहीं हो। अगर ये चेंजिंग हुआ तो ये व्युत्क्रम विचरण नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑन दी बोर्ड देखो, अगर हम यहां पे दें समझो, ये x है y है, ये 4 है, ये 6 है, ये 6 है 4 है 5 है 6 है 4 है 3 है 8 है 5 है। अब ये पूछ रहा है ये अनुक्रम विचरण है कि व्युत्क्रम विचरण है। क्या पूछ रहा है, ये अनुक्रम विचरण है कि व्युत्क्रम विचरण है। तो हम चेक करेंगे दोनों का रूल लगा के। अगर हम बात करें व्युत्क्रम विचरण का रूल लगाते हैं x मल्टीपल वाई का, x मल्टीपल वाई का रूल लगाते हैं तो 6 चौके 24, 6 चौके 6 पंचे 4 तिया 8 पंचे, तो बड़ा जब बराबर नहीं आया तो 100% ये व्युत्क्रम विचरण। लेकिन हमसे ये भी पूछ रहा है कि अनुक्रम भी है, और चेक तो कीजिए। अनुक्रम विचरण x बटा वाई 4 बटा 6, यहाँ पे 6 बटा 4, इसको काटिएगा तो यहाँ 2 बटा 3, यहाँ पे 3 बटा 2 आ गया। यही तो गड़बड़ हो गया, तो आगे क्या बराबर होगा है? अब यही सब अनुमान लगा सकते हैं। अगर ये बराबर आता लास्ट में नहीं आता तो लास्ट तक हम चेक करना पड़ता, लेकिन यही पे देख रहे बराबर नहीं आया तो मतलब यही सही है, अनुक्रम विचरण भी नहीं। ये तो ना तो अनुक्रम विचरण है और ना ही व्युत्क्रम विचरण है, ना तो अनुक्रम विचरण है और ना ही व्युत्क्रम विचरण है। बात समझ में आ गया। अब इसी टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा, बथेरे आपको ये 2-3 मिनट का ये स्टेप क्वेश्चन मिलेगा, आपको ऐसे दे देगा और ऐसे दे देगा, बताइए आप ये अनुक्रम विचरण है कि व्युत्क्रम विचरण है। ऐसे डायग्राम दे देगा, अनुक्रम विचरण है कि व्युत्क्रम विचरण है। अब आपको ढूंढना है, तो ढूंढने के लिए कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर क्या, अनुक्रम विचरण का x बटा y का स्थिरांक बराबर होना चाहिए, और व्युत्क्रम विचरण का x गुना y का मान हमेशा बराबर होना चाहिए। ये 2 नियम बस इतना याद रखो, और इस टॉपिक में और कुछ नहीं है। बस अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है, वो बचा है समानुपात। वो क्या बचा है, समानुपात। समानुपात में भी कुछ नहीं है, फूक दीजिएगा तो उड़ जाएगा। आप समानुपात को समझिए, मिटा दे सबको। आप देखिए ध्यान से, हम समझ रहे हैं समानुपात। समानुपात में क्या होता है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, 4 राशि होता है। कितना राशि होता है, 4 राशि होता है, ए बी सी और डी, ये 4 राशि होता है। और ये 4 राशि का जो होता है ना, ये आपस में वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। इसमें जैसे कि ए और बी का वैल्यू जो होगा वो सी और डी के वैल्यू के बराबर होगा, यानी कि ये समान होगा। ये ए बी जितना होगा ना उतना ही ये सी डी होगा, यानी कि उसके भाग का है, उनके भाग का। अब इस चैप्टर में तुमको समानुपात को कैसे समझना है, इसको समझिए। मान लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन समझिए इस क्वेश्चन को। 3 गेंदों को आप 12 रुपया में खरीदते हैं। कितना रुपया में, 12 रुपया में खरीदते हैं 3 गेंदों को। कितने गेंदों को, 3 गेंदों को। आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए 6 गेंदों को, 6 गेंदों का जो रुपया होगा वो कीमत 24 रुपया होगा। 6 गेंदों की कीमत कितना होगा, इस चीज को आप समझिए, देखिए ध्यान से। रेशियो में कैसे समझना है इसको, समानुपात में कैसे समझना है उस चीज को समझिए। 3 गेंद का कीमत 12 रुपया है,
6 गेंदों की कीमत 24 रुपया है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गेंदों का अनुपात, गेंदों का जो अनुपात है वो संख्या अनुपात क्या है? गेंदों का अनुपात, गेंद का अनुपात क्या होता है? ये दोनों का अनुपात हो गया तो 3/2, इसको काटिएगा 1/2, यानी 1:2। ये गेंदों का अनुपात हुआ। अब गेंद का जो मूल्य है, गेंद का जो मूल्य है, गेंद की कीमतों का जो है उसका अनुपात, गेंदों गेंदों की कीमतों का, गेंदों के कीमतों का अनुपात, गेंदों के कीमतों का अनुपात, गेंदों की कितना होगा? 12/2, इसको काटिए 1/2, यानी कि 1:। यहाँ पे आप गौर से देखिए, यानी कि गेंदों की अनुपात जो है उसके रुपयों के अनुपात के दोनों क्या है? बराबर है। देख रहे हैं ना? पहले क्वेश्चन समझो, गेंदों की संख्या का अनुपात, ये गेंदों की संख्या का अनुपात है, गेंदों की संख्या का अनुपात है। इस चीज को आप समझिए, गेंदों की संख्या का अनुपात जो है गेंदों की कीमतों के अनुपात के बराबर है। गेंदों की कीमतों के अनुपात क्या है? अब इसी क्वेश्चन आएगा आपको बनाने के लिए अनुक्रम विचरण या व्युत्क्रम विचरण। इस क्वेश्चन को आपको या तो अनुक्रम विचरण से बनाना है या तो व्युत्क्रम विचरण से बनाना, लेकिन चेक करना ये अनुक्रम विचरण से बनेगा कि व्युत्क्रम विचरण से बनेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब इन दोनों का वैल्यू न 3/1 1/2 आ गया रे, यानी कि ये कौन सा होगा? अनुक्रम विचरण होगा, क्योंकि x/y का वैल्यू कितना होना चाहिए? बराबर। या देखो बराबर है ना, ये कौन सा विचरण है? अनुक्रम विचरण में। तब इसको आप क्या कीजिएगा, इस 3 गेंद को आप x1 मान लीजिएगा, x मानिएगा ना। और हम बोले थे कि 2 राशि होती है, पहला x दूसरा y। एक बात आप बताइए, यहाँ पे दोनों को x y है, यहाँ पे फर्स्ट वाला को x1 मान लिया, दूसरा को y1, और उसके बाद करो 3 गेंद को x1 माने हैं तो 6 गेंद को x2 मानेंगे, क्योंकि गेंदों की संख्या है तो किसी भी एक ही चीज को सेम ही चीज ना मानेंगे। इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। जब ये दोनों अनुक्रम विचरण में है वहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जब मतलब x y अनुक्रम विचरण में है तब वहां फॉर्मूला हो जाएगा x1/y1 बराबर x1/x2 बराबर y1/y2। ये आपका अनुक्रम विचरण में फॉर्मूला तैयार होगा। ये अनुक्रम विचरण में क्या तैयार होगा? फॉर्मूला। अब आपको इसी में से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। ये 24 रुपया नहीं देगा, यहाँ तो बोलेगा निकालो। क्वेश्चन आएगा 3 गेंदों का कीमत 12 रुपया है बबुआ, तो 6 गेंदों का कीमत क्या होगा? अब रूल से ना बनाना है, तो इसको एथिक नियम से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको एथिक नियम से बनाना नहीं है, आपको बनाना है इस अनुक्रम विचरण या व्युत्क्रम विचरण से। तो इसका दोनों का देखो अनुपात समान है, इसका मतलब ये अनुक्रम विचरण है। एक्स वाई जब अनुक्रम विचरण होगा तो x1/x2 बराबर y1/y2। देखो x1 बराबर हमेशा y1 होता है, ठीक है ना? इस चीज को समझिए, इसीलिए x1/x2 बराबर y1/y2, ताकि ये इसका वैल्यू दोनों क्या है? समान है, बराबर है। देखो दोनों का वैल्यू बराबर है, दो। इस चीज को समझिए, आपको कभी y1 पूछ लेगा, कभी आपको ये दे देगा, कभी आपको ये पूछ लेगा। इस चीज को आप समझिए, ये क्या है? x2 है। अब यहाँ पे x2 की जगह पे सबका वैल्यू कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हम बनाते हैं, इसी का वैल्यू निकाल दीजिए, 24 दिया हुआ है। x1 यहाँ पे लिखिए, x1 बराबर 3 गेंदा रे। अब y1 बराबर कितना है? 12 रुपया। अब x2 बराबर हमको वाट दे रखा है और y2 बराबर 24। अनुक्रम जब विचरण होगा x1/x2 बराबर y1/y2। x1 का वैल्यू कितना रखा है? 3। x2 का वैल्यू दे रखा है वाट, यानी कि x2 यहाँ पे रख लो, बराबर y1 का वैल्यू दे रखा है 12, y2 का वैल्यू दे रखा है 24। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आता है ना,
12 गुना यानी क्या 1 बटे 2, ये गुना करो, गुना करो, x2 को गुना करो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यानी कि x2 बराबर 3 गुना, यानी कि x2 का वैल्यू कितना 6, हम बोले थे यहाँ पे 6 गेंद था, है आया ना 6 गेंद। यही तो फंडा भैया, कभी आपको ये दे देगा, ये नहीं देगा, आपको ये निकालना, इसी फॉर्मूला पे बैठा के निकालना है आपको। जब ये अनुक्रम विचरण रहेगा तो, नहीं रहेगा तो एक्स मल्टीपल वाई पे, एक्स मल्टीपल वाई पे बनाना है। और वो वाला एक्स मल्टीपल वाई पे कौन सा फॉर्मूला, कौन से बनाएंगे, मजदूरी सबला, मजदूरी सब आएगा ना, जब लेबर को घटाएगा बढ़ाएगा, घटा दिया बढ़ा दिया, उसने x1 मल्टीपल वाई, मतलब x1 मल्टीपल y1 लगेगा, तब वहां पे x1 मल्टीपल x2 बराबर y1 मल्टीपल y2 हो जाएगा। बात समझ में आया है ना, इस चीज को आपको समझना है। और इसमें यहाँ पे कई कुछ नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत, सारा क्वेश्चन यही इसी टाइप से बतेरे है, समानुपात का यही फंडा था, इस टाइप से समानुपात यही आएगा, ये दूसरे के आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे, क्या होंगे ये, इसमें समानुपात का यही रोल है भैया, समानुपात का अलग से इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, समानुपात का इसी में आपको समानुपात के रूल से बनाना है, इसी क्वेश्चन को आपको समानुपात के नियम से बनाना है, तो यहां भी लिखना पड़ेगा आपको समानुपात के नियम से, ठीक है ना। हाँ, ये फॉर्मूला अगर आप लगाइएगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा समानुपात के नियम से। क्या अब इस टॉपिक में इतना ही फंडा है, बाकी अब कुछ नहीं, वो जो 15 नंबर का माला जप रही थी, 15 नंबर जिला है, 15 नंबर, अब सुन, 15 का 1 नंबर का क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है 15 का 1 नंबर, एक खंभा की लंबाई ज्ञात करे, यानी कि एक खंभा की लंबाई ज्ञात करना है, यदि इसकी छाया 20 मीटर मतलब जो है लगी है, इसकी छाया 20 मीटर, यानी कि खंभे की लंबाई मान लेते हैं x1, कितना मान लिए, और उसकी जो छाया बन रहा है उसको मान लेते हैं नहीं y1, इसको जो इसका ये निकालना है हमको, ये खंभे की लंबाई ज्ञात करना है, और y1 दे रखा है हमको, कितना दे रखा है, खंभा की लंबाई ज्ञात करेगी, इसकी छाया 20 मीटर लंबी है, इसकी 20 मीटर है, तब क्वेश्चन कर रहा है, ठीक इसी समय 1 मीटर लंबी छड़ी की छाया 55 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब 1 सेंटीमीटर दे, देखो यहाँ का x2 दे रखा है 1 मीटर है, 1 मीटर x2 दे रखा है 1 मीटर, और y2 दे रखा है 55 सेंटीमीटर, y2 दे रखा है 55 सेंटीमीटर, यहाँ तक समझ में आया। अब एक बात बताओ, जब इस टाइप से क्वेश्चन है आपको ये मांग रहा है, तब आपको कौन सा नियम लगाना है, समानुपात के नियम से, x1 बटे x2 y1 बटे की है, इसमें है ये सेंटीमीटर है और ये 20 मीटर है, क्या ये 20 मीटर है और ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, फिर खत्म, सेंटीमीटर बराबर हो गया 1 मीटर, ये 1 मीटर बराबर हो गया, यानी इसका आंसर जो आएगा वो मीटर में ही आएगा, ये मीटर को छेड़खानी नहीं करना है, इसको छेड़खानी नहीं करना है, सिर्फ इसको 20 मीटर को सेंटीमीटर, ताकि ये दोनों समान होना चाहिए ना, ये दोनों समान होना चाहिए और ये दोनों समान होना चाहिए, ये मीटर है तो ये मीटर में ही रहेगा, ये सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर में रहेगा, इसमें की है तुम हमको बताओ, की है इसमें, अब तुमको ये अप्लाई करने के लिए नहीं आएगा, गुना करने नहीं आएगा, तब तो गड़बड़े है क्या, वो देखेगी तो उधर खराबी ढूंढ के भेजेगी, वीडियो तो पोस्ट होता ही ना है, वीडियो तो पोस्ट करते ही है, लेकिन आज का वीडियो कल या शाम तक में इसे या 2 दिन के बाद इस तरह से होता है, ताकि वो एडिटिंग करने में हमको समय लगता है, इसलिए उसी तरह से 2 नंबर का भी है, कुछ नहीं है, कपड़ा मीटर में है, कहाँ कुछ है यार, सिर्फ यही रूल लगाओ ना, फंडा लगाओ, समानुपात का नियम बनाओ, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोग से छूटेगा।